हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.10। एग्जाम के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन देखिए बेटा 1, ये तो बड़ा सिंपल सा है। आगे जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टी समझाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं याद करिएगा बेटा। इसका फॉर्मूला लगाते थे 0 to π/2, ये होता था 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा और डिवाइड में आएगा 2, साथ में आ गया dx। ठीक है, I इज इक्वल टू 1/2, कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, पीछे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x और यहाँ पे आ गया हमारे पास dx और ये आ गया हमारे पास 0 और ये आ गया π/2। I इज इक्वल टू 1/2, अलग अलग कर लेंगे, 1 dx, ये 0 to आ गया π/2 प्लस 1/2 और यहाँ पे बन गया cos ऑफ 2x dx और ये आ गया 0 to π/2। तो I क्या बन गया 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन x होती है बच्चों, ये आ गया 0 to π/2 प्लस 1/2, ये क्या होता है साइन 2x, ये बनेगा बच्चों साइन ऑफ 2x और ये आ गया मेरे पास 0 से π/2 और डिवाइड में एक 2 भी आएगा। ठीक है, ये π/2 है। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो I बनेगा 1/2 अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट प्लस ये 1/4 अपर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा साइन ऑफ पाई माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा 0। तो I बन जाएगा बच्चों π/4 और यहाँ पे प्लस, अब देखो ये साइन पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0, तो ये सारे का सारा 0 हो गया, तो मेरे पास I का आंसर आ गया π/4। ठीक है जी, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो जाता था, हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी में यहाँ पे सिखा देता हूँ, उस प्रॉपर्टी से ये वाले भी सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा, प्रॉपर्टी पे समझिएगा पहले क्या होती है बच्चों। प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x साथ में dx। ये कहता है बेटा अगर आपके पास लिमिट 0 से लेके a तक है तो आप फंक्शन को कैसे लिख सकते हो a माइनस x करके। ठीक है, और ये क्या होता है अपर लिमिट होती है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको रख लो नंबर 1, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहीं पे रख देता हूँ। क्या करना है मुझे, बाय प्रॉपर्टी आपने लिखना है, बाय प्रॉपर्टी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा, I इज इक्वल टू 0 to π/2। अब ये आएगा बेटा साइन ऑफ x के बदले में π/2 माइनस x, फिर डिवाइड में साइन ऑफ π/2 माइनस x, फिर आ गया बच्चों cos ऑफ π/2 माइनस x, ये आ गया आपके इस पे अंडर रूट। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया और यहाँ पे आ गया dx। तो प्रॉपर्टी क्या कहती थी, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या लिख दो a माइनस x। यहाँ पे a की वैल्यू 90 थी तो मैंने जहां जहां x दिख रहा था वहां पे क्या लिख दिया 90 माइनस x। बाकी कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ x के बदले में ये लिखना है। अब मुझे पता है बेटा ये आ गया 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो 90 लगने से चेंज हो जाता है, साइन का कॉस बनेगा और कॉस का आपका साइन बन जाएगा, तो ये क्या आएगा cos x और ये बन जाएगा sin x, ये बन गया नंबर 2। अब कर लेंगे एडिंग, दोनों को प्लस कर लेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, यहां बनेगा 2 टाइम I। अब इनकी एडिंग देखो बेटा कैसे करूंगा, ये आ गया 0 to 90। अब देखो इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ cos x और ऊपर जो न्यूमरेटर दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ cos x और ये क्या आ गया dx। ये पूरे का पूरा कट जाएगा तो 2 टाइम I इज इक्वल टू 0 to 90, यहाँ बनेगा 1 साथ में dx, 1 की इंटीग्रेशन क्या रहती है x और ये आ गया 0 to 90। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो बन गया π/2 माइनस 0, तो 2 टाइम I इज इक्वल टू π/2 और I का आंसर आ जाएगा बच्चों π/4। और याद रखिए बेटा
इन क्वेश्चंस के आंसर हमेशा π/4 ही आते हैं। अगर आपको एमसीक्यू आ जाए एग्जाम में तो सीधा π/4 पर टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का है और इसका आंसर भी देखना π/4 आएगा। इसको ले लो नंबर 1। फिर क्या लिखना, बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है बच्चों। क्या है, 0 to a f(x) dx is equals to 0 to a f of a minus x और dx। बस जहां पे आपका x दिख रहा है वहां पे a minus x लिख दीजिए, इतना ही काम है। तो i क्या बनेगा, 0 to π/2, ये बनेगा बच्चों साइन ऑफ ये पावर 3/2 और x के बदले में क्या आएगा, π/2 माइनस x। फिर आएंगे डिवाइड में, साइन पावर 3/2 ब्रैकेट में 90 माइनस x प्लस कॉस पावर में 3/2 और यहाँ पे 90 माइनस x और साथ में आ गया dx। i इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा 90 लगा है तो चेंज करना पड़ेगा साइन को cos, तो ये क्या है 0 to 90, साइन का बन जाएगा cos 3/2 साथ में x डिवाइड में cos 3/2 साथ में x प्लस साइन 3/2 साथ में x और ये आ गया dx। इसको ले लेंगे नंबर 2। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन दिया नंबर 1 प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आंसर आया वो बन जाएगा आपका नंबर 2। फिर इनकी एडिंग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां तो बन गया 2 टाइम i, लेफ्ट साइड ऐड करूंगा ना i और i 2i, और यहां पे क्या बनेगा 0 90। अब डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा वो ऐसे ही रहेंगे, बनेगा cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 यहाँ पे x, और न्यूमरेटर में क्या आएगा साइन 3/2 x प्लस कॉस ऑफ 3/2 और साथ में x और ये आ गया dx। ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0 to π/2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ गया dx। तो 2 टाइम i, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगी बच्चों x और ये आ गया 0 to π/2। अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो बन गया π/2, 2 वहां भेजेंगे तो i का आंसर बन जाएगा π/4। ठीक है जी, आप देख लो बच्चों इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है π/4 ही है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का जैसे अभी हमने किए थे। तो यहाँ पे भी क्या करना है, इसको 1 ले लेंगे बच्चों, फिर क्या लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, 0 से लेके a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 से लेके a f ऑफ a माइनस x और साथ में आ गया dx। तो यहाँ पे i क्या बन जाएगा 0 to π/2, ये बनेगा cos की पावर 5 और x के बदले में क्या आ जाएगा बच्चों π/2 माइनस x, फिर डिवाइड में साइन की पावर 5 और यहाँ पे आएगा π/2 माइनस x प्लस कॉस इसकी पावर 5 और यहाँ पे π/2 माइनस x और यहाँ पे आ गया dx। तो i क्या बन जाएगा 0 to π/2। अब 90 लगा तो ये बनेगा साइन ऊपर पावर 5 साथ में x, ये बन गया cos 5x प्लस साइन की पावर 5 और साथ में x और ये आ गया dx। ये बन गया नंबर 2। उसके बाद एडिंग कर देंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में तो सीधा दिख रहा है बेटा i प्लस i मिलके 2 टाइम i, और राइट साइड पे क्या होने वाला है 0 to 90, इंटरवल ले लेते हैं 0 to 90। बेस देखो दोनों के सेम है तो एलसीएम में सेम रहेगा, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, और न्यूमरेटर में दोनों ऐड हो जाएंगे तो बनेगा साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x और ये आ गया dx। ये पूरे का पूरा कट जाएगा तो ये बनेगा बेटा 2 टाइम i इज इक्वल्स टू 0 to 90 और ये बन गया 1 साथ में आ गया dx। अब 1 जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या रहती है x, ये आ गया 0 to 90। अब क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा π/2 माइनस 0 है तो उसको छोड़ देंगे,
तो आई का आंसर आ गया π/4। तो आप देख सकते हो बेटा पहले 4 क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है π/4। एग्जाम में अगर एमसीक्यू आया तो सीधा टिक करिएगा π/4 पे। नेक्स्ट देखो बेटा अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये आगे मॉड वाले क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना वो देखिएगा। तो डिटेल में अगर बताऊं तो मैंने क्या पढ़ा बेटा, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है मैंने, इसका आंसर एक तो प्लस एक्स होता है एक माइनस एक्स, ये लेना है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये लेंगे जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, लेकिन ये तो बेटा x प्लस 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x प्लस 2 अगर लिखूंगा मैं x के बदले में तो यहाँ पे भी क्या बनेगा x प्लस 2, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 2, ये आ गया x लेस देन 0। तो अब आपके सामने क्लियर हो गया बेटा कि मॉड ऑफ x प्लस 2 की दो वैल्यूज है और यहाँ पे इधर भी मुझे प्लस करना था, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये आ गया x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, जहां जहां x था वहां पे x प्लस 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, एक स्टेप और करते हैं तो ये बनेगा मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया बच्चों x प्लस 2, ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 और ये आ गया माइनस ऑफ x प्लस 2 और ये आ गया x लेस देन माइनस 2। ठीक है जी, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 का आंसर ये है बच्चों। अगर आप माइनस 2 से बड़े नंबर लोगे तो प्लस में लेना, माइनस 2 से छोटे लेने वाले हो तो फिर माइनस में लेना। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मुझे इंटीग्रेशन दे रखी है -5 to 5, इसको ऐसे लिख सकता हूँ -5 से लेके -2, ये पॉइंट जो आ रहा है मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, फिर आएगा प्लस -2 से लेके 5 तक और मॉड ऑफ x प्लस 2 साथ में क्या आ गया dx। अब यहां देखिएगा ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, लेस देन -2 है ना, -2 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर क्या लेना है माइनस ऑफ x प्लस 2। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस ऑफ x प्लस 2, ये dx आ गया, ये -5 आ गया, -2 आ गया, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू है बच्चे वो कौन सी आ रही है -2 से बड़ी वाली है ना, -2 से लेके 5 तक है उससे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर क्या लेना है प्लस का x प्लस 2, ये आ गया dx, ये आ गया -2 और यहाँ पे आ गया 5। अब चलते हैं आगे, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा, तो इकट्ठा ही कर देते हैं, इसकी पावर 1 है तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होता है 1 ऐड होता है तो पावर में 2 आ जाएगा, तो आई क्या बनेगा मेरे पास, ये आ गया माइनस, फिर आ गया बच्चों x प्लस 2, इसकी पावर क्या आ गई 2 डिवाइड में 2 और यहाँ पे आ गया -5 से लेके -2, फिर आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में भी 2 और ये आ गया मेरे पास -2 से लेके 5 तक, तो आई क्या बन जाएगा बच्चों 1/2 में बाहर ले लेता हूं। अब यहां चलते हैं अपर लिमिट, -2 प्लस 2 क्या होता है 0, माइनस लोअर लिमिट, अब यहां देखो बेटा -5 प्लस 2 -3 का स्क्वायर क्या बनेगा प्लस का 9। ठीक है, प्लस 1/2 बाहर, अपर लिमिट डालूंगा 5 2 7 7 का स्क्वायर 49 माइनस लोअर लिमिट ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा i इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 9/2 और प्लस 49/2, i इज इक्वल्स टू दोनों को ऐड कर दूंगा तो बनेगा बेटा 58 डिवाइडेड बाय 2 और ये बन जाएगा मेरे पास 29 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है बेटा वो समझ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेम है बेटा मॉड वाला, तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो बाय डेफिनेशन मॉड x जो है बेटा किसके बराबर होता है, एक तो होता है प्लस x फिर होता है माइनस x, ये कब लेना होता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये कब है जब x की वैल्यू लेस देन 0, लेकिन मुझे तो पूछा गया था बेटा x माइनस 5, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, एक बार बनेगा x माइनस 5, ये बनेगा बेटा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 5 हो जाएगी और फिर माइनस ऑफ x माइनस 5 जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी क्या बनेगा x माइनस 5, ये वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ, i इज इक्वल्स टू, ये बेटा 2 to 8 है ना, अब इंटरवल बन जाएंगे 2 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 5, फिर आ गया बेटा dx, ये आ गया प्लस 5 से 8 और ये आ गया मॉड ऑफ x माइनस 5 और ये आ गया dx। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ बेटा
लेस देन 5 के लिए क्या है, माइनस का आंसर, तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन 2 to 5 x माइनस 5 dx प्लस ये आ गया 5 to 8। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये इसका आंसर क्या आएगा, 5 से बड़ा है तो क्या लेना, पॉजिटिव, तो ये बनेगा x माइनस 5 और यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इनकी पावर 1 है तो i क्या बन जाएगा, माइनस x माइनस 5, इसकी पावर आएगी 2, ऐसे पावर 2 डिवाइड में 2 और यहाँ पे आगे मेरे पास इंटरवल्स 2 to 5 प्लस यहाँ पे भी बच्चों x माइनस 5 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे, और ये बन गया मेरे पास 5 to 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे तो i क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस 1/2, अपर लिमिट डालूंगा तो 5 माइनस 5 0 होगा, माइनस लोअर लिमिट देखो बेटा 2 माइनस 5 करूंगा 3, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 हो जाता है, फिर आगे प्लस 1/2, अपर लिमिट डालूंगा 8 में से 5 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस लोअर लिमिट 5 माइनस 5 वो तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, तो बनेगा i इज इक्वल टू 9/2 प्लस 9/2, ये बन जाएगा बच्चों 18/2 और i का आंसर आ जाएगा 9 यूनिट्स। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर, और इसे देखिए कैसे सॉल्व करना है बेटा। यहां पे इसको ले लेते हैं नंबर 1, अब यहां पे लगाते हैं प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है बेटा, 0 to a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस x और साथ में आ गया dx, तो i का बन जाएगा 0 to 1, जहां जहां x लिखा वहां पे मुझे क्या लिखना है बच्चों, a माइनस x, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये बनेगा 1 माइनस x, और यहाँ पे 1 माइनस x के बदले में 1 माइनस x और ऊपर पावर में n, और ये आ गया dx, तो i बन जाएगा 0 to 1 1 माइनस x। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा 1 माइनस 1 तो 0 हो गया ना, तो सीधा बचेगा x की पावर n और साथ में आ गया dx। अब इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बनेगा 0 to 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 और यहाँ पे आ गया dx। इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग लेके करना तो अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग ही ले लेते हैं बच्चों, तो ये बनेगा मेरा 0 to 1 x की पावर n, ये आ गया dx माइनस 0 to 1 x की पावर n प्लस 1 और ये आ गया मेरे पास dx, तो i बन जाएगा बच्चों, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये आ गया 0 to 1, फिर माइनस इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो n प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड में भी n प्लस 2, और ये मेरे पास हो गया 0 से 1 तक। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा, तो ये 1 अपॉन n प्लस 1, इसको बाहर ले चलते हैं। अब यहाँ देखो अपर लिमिट डालूंगा बेटा तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 ही रहता है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 हो गया, फिर आएगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, इसको बाहर ले लेते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में देखो अपर लिमिट डालूंगा बेटा 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहता है, माइनस लोअर लिमिट तो मेरी 0 है, तो i बन जाएगा मेरे पास 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ देखो क्या आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये n प्लस 2, इसको यहां करूंगा तो माइनस n माइनस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 और n प्लस 2, तो i क्या बन जाएगा, n और n कट गया, 2 माइनस 1 गया तो 1, और नीचे क्या आ गया n प्लस 1 और आ गया n प्लस 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है, 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, इसको मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब यहां देखिएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊं बाय, इसको रख लेते हैं नंबर 1, बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है बेटा, 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस x और साथ में आ गया dx। i क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 से लेकर π/4, अब ये आ गया log
अब यहाँ देखो 1 प्लस tan और x के बदले में a माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। तो i क्या बन जाएगा 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे आ गया log। अब यहाँ देखो 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो बेटा फॉर्मूला नहीं लगेगा, अगर 90 हो तो tan cot भी बनता है, तो ये यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसको a मान लेता हूँ, इसको b, तो ये फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस b का, वो होता है tan a, ये बन गया बेटा पाई बाय 4 माइनस tan b उसके बदले में x, और डिवाइड में 1 प्लस tan a और आ गया tan ऑफ b, और यहाँ पे आ गया dx। तो i बन जाएगा बेटा 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे log आया, यहाँ पे 1 प्लस tan 45 1 होता है, फिर आ गया tan ऑफ x आ गया, और डिवाइड में 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 है तो बच गया tan ऑफ x, और ये आ गया मेरे पास dx। अब इसको एलसीएम लेके सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाएंगे बच्चों, 0 टू पाई बाय 4, ये बनेगा log, और यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस tan x, फिर प्लस 1 और माइनस tan x, और डिवाइड में 1 प्लस tan ऑफ x, और यहाँ पे आ गया dx। ये tan tan कट जाएगा, तो i क्या बनेगा 0 टू पाई बाय 4, अब ये बन गया log, अब यहाँ पे बन गया 2 डिवाइड में 1 प्लस tan ऑफ x, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, log में अगर डिवाइड हो तो बच्चा वो उसको माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4, ये बनेगा log ऑफ 2 और माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास dx। तो i इज इक्वल्स टू बेटा अलग अलग कर लेते हैं, 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 2, फिर यहाँ पे dx माइनस 0 टू पाई बाय 4, फिर आ गया log ऑफ 1 प्लस tan x, और यहाँ पे आ गया dx। तो i इज इक्वल टू बेटा log 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, ये बनेगा 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे 1 साथ में dx माइनस, अब इसको ध्यान से देखो 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan x, यही था बेटा क्वेश्चन, और इसके बदले में क्या लिखूंगा i जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2 टाइम i, ये आगे हमारे log ऑफ 2, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों x, और ये आ गया 0 टू 1, तो 2 टाइम i इज इक्वल्स टू log ऑफ 2, ये 0 टू पाई बाय 4 है। अपर लिमिट क्या है पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2 टाइम i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 log ऑफ 2, तो i का आंसर पाई बाय 8 और log ऑफ 2। ठीक है, और यही इसका आंसर है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसमें भी जरा प्रॉपर्टी लगाते हैं। बाय प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है बेटा, एग्जाम में जब भी प्रॉपर्टी लगाओगे तो प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करिएगा, कौन सी प्रॉपर्टी है। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स और dx। तो i क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे 0 टू 2, x के बदले में क्या आएगा 2 माइनस एक्स, फिर रूट आ गया बेटा 2 माइनस एक्स के बदले में 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। i क्या बन जाएगा बच्चों 0 टू 2, और ये आ गया मेरे पास 2 माइनस एक्स, अगर रूट में ब्रैकेट खोलूं तो 2 माइनस 2 प्लस का x, और साथ में आ गया dx, ये सीधा सीधा कट जाएगा। तो i क्या बन जाएगा 0 टू 2, यहाँ पे 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे बन गया रूट ऑफ x, साथ में आ गया dx। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो i क्या बनेगा बच्चों 0 टू 2, ये बनेगा अलग अलग भी कर लेता हूँ, 2 कांस्टेंट बाहर, रूट x dx, और माइनस 0 टू 2, यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे आ गया रूट x, और साथ में आ गया dx। मुझे पता बेटा रूट x का मतलब होता है पावर 1/2। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 0 टू 2 x की पावर 1/2 dx माइनस 0 टू 2 x मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 और dx। i क्या बन जाएगा बेटा 2, अब इंटीग्रेट करूंगा +1, तो x की पावर 3/2, तो ये आएगा x की पावर 3/2, डिवाइड में भी 3/2, और यहाँ पे 0 टू 2 माइनस
ये आ गया मेरे पास 0 to 2 x की पावर। अब इसमें बेटा बेसिस सेम पावर एडिट लगेगा, तो ये था x की पावर 3/2 बनेगा, साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, बाकी मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, यही एडजस्ट करते हैं। ये 3/2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4/3 बनेगा ना, तो i क्या बन जाएगा मेरे पास 4/3। अपर लिमिट डालूंगा तो 2 की पावर 3/2, ये बनेगा बच्चों 2 की पावर 3/2, और माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, फिर आ गया माइनस। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बनेगा बेटा 3/2 + 1 5/2, तो ये बनेगा x की पावर 5/2, और डिवाइड में भी क्या है 5/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाएगी 0 to 2, तो i बन जाएगा बच्चों, ये आ गया 4/3। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 का क्यूब कर लेते हैं, कितना आएगा 8, और 8 की पावर बनेगी 1/2, तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा 8 की पावर 1/2। ठीक है, माइनस ये आ गया 2/5, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो अपर लिमिट क्या है 2 की पावर 5/2, लोअर लिमिट तो मेरे पास 0 है, तो i क्या बनेगा बच्चों 4/3। अब 8 का रूट, पावर 1/2 मतलब रूट, वो होता है 2√2, तो इसके बदले में आएगा 2√2 माइनस 2/5। अब 2 की पावर 5 कर लेते हैं, क्या आएगा 32, उसकी पावर 1/2, 2 4 8 16 32। ठीक है, 32 की पावर 1/2, ये आ गया मेरे पास 5। ये बनेगा बच्चों i इज इक्वल टू 8√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 32 का रूट करूंगा तो ये बनेगा 4√2, है ना 16 रूट। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों 2/5, और यहाँ पे बनेगा 4√2, तो ये बनेगा i इज इक्वल टू 8√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8√2 डिवाइड में 5। अब एलसीएम लेके करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप इसका मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, एलसीएम होगा तो क्या आएगा 15, तो i इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे आ गया 15, ये बनेगा बेटा 8 5 40, और ये 24, ये आएगा 40√2 माइनस 24√2, तो बनेगा 16√2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है जी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें क्या है 2 log sin x माइनस log sin 2x और 0 to a। प्रॉपर्टी का बेटा ख्याल आता है कि प्रॉपर्टी लगा दें, लेकिन दिमाग क्या कहता है कि यहाँ पे आपका एंगल x है, यहाँ पे 2x है बेटा, तो पहले एंगल सेम बना लेते हैं फिर प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों i इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा 0 to π/2, यहाँ पे आ गया 2 log sin of x। ठीक है, माइनस log, और ये सारा एंगल में है log के sin 2x, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसको बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, आ गया dx। आगे चलते हैं बच्चों, तो i बनेगा 0 to 90, ये बन गया 2 टाइम log ऑफ sin x माइनस, अब log के एंगल अगर प्लस में हो तो हम उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, सॉरी मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में, प्लस हो तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ मल्टीप्लाई में तो प्लस में लिखेंगे, ये क्या आएगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ sin x, फिर आएगा माइनस log ऑफ cos x। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास dx। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था इनको प्लस में लिखना, पर आपने माइनस में लिख दिया, कारण क्या था बाहर माइनस था, तो ये प्लस में करूंगा तो माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 log sin x है और एक यहाँ पे हट जाएगा, तो एक ही बचेगा, तो 0 to 90, ये बन गया बच्चों log ऑफ sin x माइनस log ऑफ 2 आ गया, और माइनस log ऑफ cos x आ गया। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं बच्चों, ये बन गया 0 to 90 log ऑफ sin x, फिर आ गया dx माइनस 0 to 90, ये आ गया बच्चों log ऑफ 2 साथ में dx माइनस 0 to 90, फिर आ गया log ऑफ cos x और साथ में आ गया dx। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, किसी एक में प्रॉपर्टी लगा लो, या यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे लगा लो। ठीक है, इसमें तो लगेगी नहीं क्योंकि x आई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों i इज इक्वल टू पहला सेम रखते हैं 0 to 90, क्या बनेगा log ऑफ sin x dx माइनस log 2 तो कांस्टेंट है बाहर 0 to 90,
और ये बन गया 1 और साथ में dx। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूं तो इसके नीचे लिख देता हूं बेटा बाय प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स और साथ में dx। तो यहाँ पे आएगा बच्चों माइनस 0 to 90 लॉग ऑफ, ये आ गया cos और इसके एंगल में 90 माइनस एक्स और साथ में dx। तो i क्या बन जाएगा 0 to पाई बाय 2, ये बन गया बच्चों log ऑफ साइन x साथ में dx माइनस log ऑफ 2, इसकी इंटीग्रेशन x होती है बच्चों 0 to पाई बाय 2 हो गया माइनस, ये बनेगा 0 to 90 और ये बन गया बच्चों log ऑफ साइन x, क्योंकि चेंज होता है 90 से। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम हो गया, बस यही बचेगा पीछे। तो i इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 2, अपर लिमिट डालेंगे बच्चों 90 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो i बनेगा माइनस पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही बेटा सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है माइनस ए टू ए है ना, ये नंबर जो है इनको मैं ए बोलता हूँ, तो ये क्या बन गया माइनस ए टू ए। जब भी आपके पास इंटरवल होता है माइनस ए टू ए तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन मेरा इवन है या ऑड है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ये जो दे रखा है ना आपको, इसको बोलते हैं एफ एक्स, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है साइन स्क्वायर एक्स। हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स के बदले में माइनस एक्स लिखेंगे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, या फिर इसको मैं हटा के ना ऐसे लिख लेता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो बन जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी है कि माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। फिर से क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर क्या बन गया मेरे पास एफ ऑफ एक्स, है ना, इसके बदले में लिख सकता हूँ एफ एक्स। अगर ऐसा आंसर बन जाए तो उसको बोला जाता है इवन फंक्शन, ठीक है जी। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो फिर बनेगा ऑड फंक्शन। दोनों को अलग वे है सॉल्व करने का। अगर तो बेटा इवन फंक्शन है तो फिर आंसर कैसे लिखना है आपने, इस इंटीग्रेशन कैसे लिखना है 2 टाइम 0 to a और यहाँ पे एफ एक्स, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx। अगर इवन फंक्शन आया, मान लो अगर ऑड फंक्शन आता तो फिर सीधा आंसर 0 होता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता है कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, फॉर्मूला लगता है 0 to पाई बाय 2 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, डिवाइड में भी क्या आएगा 2 और यहाँ पे आ गया dx। तो i क्या बनेगा बेटा, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर अलग अलग करूं तो ये बनेगा 0 to 90, यहाँ पे 1 dx माइनस 0 to 90, ये बन गया cos ऑफ 2x और dx। अब यहां देखिएगा बच्चों 1 का इंटीग्रेशन तो रहेगा x और ये आ गया मेरे पास लिमिट 0 to पाई बाय 2 माइनस इसका क्या बनेगा बच्चों साइन ऑफ 2x, ठीक है, और डिवाइड में आएगा 2 और 0 to 90। अब ये i क्या बन गया, अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट है 0 माइनस 1 बाय 2, अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2 है ना, तो 2 2 कैंसिल क्या बनेगा साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0। तो i बन गया बच्चों पाई बाय 2, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 है, तो i का आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। i मुझे दे रखा है और 0 to a है, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी, क्या है बेटा 0 से लेकर a, यहाँ पे एफ एक्स फिर dx, ये बनेगा 0 से लेकर a एफ ऑफ a माइनस एक्स और साथ में आ गया dx, ये रखेंगे नंबर 1। तो i क्या बनेगा 0 to पाई, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है a माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों ऊपर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे dx और डिवाइड में 1 प्लस साइन और ये आ गया पाई माइनस एक्स। तो i क्या बन गया 0 to पाई, ये बन गया पाई माइनस एक्स dx और ये बनेगा बेटा साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना,
और वहां पे साइन पॉजिटिव होता है और पाई लगने से चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर बनेगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास dx बन गया। ठीक है, ये पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और ये साइन है बेटा तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई लगा हुआ है यहाँ पे। ये आ गया मेरे पास सेकंड। अब क्या करेंगे, एडिंग कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो आई क्या बनेगा 0 टू पाई, एलसीएम दोनों का सेम रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स ही है तो ऊपर क्या आएगा पाई माइनस एक्स और प्लस का एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। एक्स एक्स यहाँ पे कैंसल आउट, पाई कांस्टेंट है बेटा तो 0 टू पाई, ये पाई में बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। यहां तक तो बच्चे पहुंच जाते हैं। अब इसके आगे दिक्कत आती है, तो ये एक ट्रिक है बेटा, याद रखना, 1 प्लस साइन एक्स है तो कभी कभी रेशनलाइज करके भी आपका आंसर आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, ये पाई आ गया, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड करता हूं और 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास dx। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया, ये a प्लस बी माइनस बी, के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो i क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया पाई 0 टू पाई, ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे बन गया बेटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में आ गया dx। तो i बन गया पाई, फिर 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बन गया dx। अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग करूंगा अगर, तो पाई क्या बनेगा 0 टू पाई, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ गया मेरे पास dx। तो i बन जाएगा बच्चों पाई 0 टू पाई, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, और साथ में 1 अपॉन कॉस का आ गया सीकेंट x, और यहाँ पे आ गया dx। अब अगर मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा तो सीकेंट स्क्वायर x का आएगा tan x और इसका आएगा sec x, तो ये बनेगा बेटा tan x माइनस सेक ऑफ एक्स, और ये आ गया मेरे पास इंटरवल 0 टू पाई। तो i इज इक्वल्स टू पाई ऐसे रखते हैं, अपर लिमिट डालेंगे पहले, तो बनेगा tan ऑफ पाई माइनस सेक ऑफ पाई माइनस लोअर लिमिट, तो बनेगा tan ऑफ 0 और प्लस सीकेंट ऑफ 0 बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे, तो i इज इक्वल्स टू पाई। अब यहां देखिएगा tan पाई, tan 0 पे कितना होता है 0, tan पाई भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, sec 0 डिग्री ये 1 होता है, और sec पाई जो होता है ये होता है आपका -1, तो ये बन गया बेटा +1 +1 2, तो ये बन गया बेटा 1 + 1 बन गया, तो i क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ देखो i का आंसर आ गया 2 पाई, लेकिन यहाँ पे 2 आना चाहिए था। अच्छा, यहाँ देखो बेटा जब मैंने एडिंग की ना तो यहाँ पे 2i आना चाहिए था, यहाँ पे 2 भी लगा लेना, उसी का एरर हो रहा था। ये सारा आएगा 2 टाइम i, साथ में चलते जाएंगे, और ये i का आंसर आ गया पाई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है -8 हुए। आप इंटरवल का ध्यान रखिएगा बेटा, क्या है आपके -8 हुए, तो फिर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट हमने यूज करना है। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों fx मुझे क्या दे रखा है साइन की पावर 7x, तो मैंने फाइंड करना होता है f ऑफ -x, तो ये बनेगा साइन ऑफ -x और इस पूरे की पावर आ गई 7। ठीक है, तो ये बन गया f ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ x और होल पावर आ गई 7, तो f ऑफ -x इज इक्वल्स टू पावर ऐड है तो क्या बनेगा माइनस साइन की पावर 7x, और ये क्या होगा माइनस ऑफ fx, तो हम देखेंगे यहाँ पे f ऑफ -x का आंसर आ गया -fx। ठीक है, थोड़ी सी बेटा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर ऐसा आ जाए तो क्या होता है ऑड फंक्शन। ठीक है जी, अगर यहाँ प्लस होता तो इवन होता है, माइनस आए तो ऑड फंक्शन, इससे पहले इवन फंक्शन देखा था बेटा, अब ऑड फंक्शन अगर आ जाएगा तो i का आंसर सीधा क्या होता है 0, इसे हमने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, सीधा आंसर 0 लिख देना। ठीक है,
अब चलते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले बेटा एक प्रॉपर्टी समझेंगे। अब आपके इंटरवल देखिए क्या है, 0 to 2 टाइम ए। अगर 0 to 2a है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, दो आंसर लेने हैं, 0 भी ले सकते हो, 2 टाइम 0 to a fx भी लोगे। कब लोगे? अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर fx आता है, और अगर माइनस fx आता है तो 0 ले लो, अगर fx के बराबर आता है तो फिर ये वाला लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2a क्या होता है, ये ऊपर जो आपको दे रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे बेटा, पहले fx देखो क्या है, ये आ गया cos की पावर 5, साथ में आ गया x। हमें फाइंड करना है f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो ये बनेगा f ऑफ 2a के बदले में क्या आएगा, 2 पाई माइनस एक्स। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे भी cos x के बदले में क्या आएगा, 2 पाई माइनस एक्स, और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 5। सेंटर में पावर का मतलब होता है होल पावर, ठीक है। अब यहाँ पे f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो बेटा 2 पाई माइनस थीटा ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और वहां पे cos जो होता है हमारा पॉजिटिव ही होता है। तो ये बनेगा cos ऑफ 5x। तो बन गया f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या है, f ऑफ x, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा f ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर क्या आ गया, fx, है ना। तो अगर ऐसा आ जाए तो आंसर क्या लेना है आपने, इंटीग्रेशन कैसे लेनी होती है, 2 टाइम 0 to a। अब ये 2a है ना, तो इंटरवल क्या लेना है, 0 to a, मतलब 2 आपको छोड़ना पड़ेगा, और fx ये बनेगा cos की पावर 5x और dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, ये 0 to a वाला बन गया, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं रख लेता हूँ i इज इक्वल्स टू 2 टाइम i1, इसका नाम i1 रख लेते हैं, और इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। i1 देखो बच्चों क्या है मेरे पास, 0 to पाई, फिर आ गया cos, इसकी पावर 5 और x साथ में dx, ये बन गया 1। बाय प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, प्रॉपर्टी है 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस x और साथ में dx। तो I1 क्या बन जाएगा बेटा, 0 to पाई, यहाँ पे बनेगा cos की पावर 5 और x के बदले में पाई माइनस x साथ में dx। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे हमारे cos जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये बनेगा बेटा 0 to पाई, ये बनेगा आपका माइनस cos की पावर 5x और dx आ गया, ठीक है। अब यहां देखो बेटा I1 इज इक्वल्स टू माइनस, और ये 0 to पाई cos 5x, ये देखो इसका आंसर क्या था I1, इसको यहां भेजा तो बन गया 2 टाइम I1 इज इक्वल टू 0, तो I1 का आंसर क्या आ गया, 0। लेकिन मुझे तो I का आंसर फाइंड करना था बेटा, I किसके बराबर था, 2 टाइम I1, तो I1 0 है, तो 2 इंटू 0 करूंगा तो आंसर क्या आ गया, 0। तो I का आंसर भी क्या आएगा, 0, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर, और यहाँ पे भी 0 to a मुझे इंटरवल दे रखे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी भी 0 to a वाली यहाँ पे लगाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको रख लेते हैं बेटा नंबर 1। प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय प्रॉपर्टी, क्या है बेटा प्रॉपर्टी, 0 से लेकर a f x dx इज इक्वल्स टू 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x और साथ में dx। तो I क्या बन जाएगा बेटा, ये आ गया 0, ये आ गया हमारे पास पाई बाय 2, ये आ गया बच्चों साइन x के बदले में पाई बाय 2 माइनस एक्स, माइनस कॉस, और यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स, और फिर डिवाइड में 1 प्लस साइन x के बदले में पाई बाय 2 माइनस एक्स, और फिर आ गया कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, और साथ में आ गया dx। I क्या बनेगा बेटा, ये आ गया 0, ये आ गया पाई बाय 2, 90 लगने से चेंज होता है, साइन जो है बेटा वो कॉस बन जाएगा, साथ में x, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन x। अब चलते हैं डिवाइड में, 1 प्लस साइन का बन जाएगा बच्चों कॉस x, और कॉस का बन जाएगा साइन x, और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। इसको रख लेंगे सेकंड। अब क्या करते हैं,
एडिंग कर लेंगे 1 and 2, वी गेट यहाँ पे बेटा 2 टाइम आई और ये बन गया 0 to 90। अब यहाँ देखो एलसीएम में क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, और ऊपर देखो बेटा दोनों सेम है ना, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और माइनस का साइन ऑफ एक्स, और यहाँ बन गया dx। अब देखो ये साइन साइन भी कटेगा, कॉस कॉस भी कटेगा, तो इंटीग्रेशन में क्या रह गया, 0। तो इसकी इंटीग्रेशन 0 रहेगी तो 2 टाइम आई क्या हो गया, 0, तो आई का आंसर बन गया 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर, और इसे मार्क कर लेना बेटा 5 मार्क्स में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इंटीग्रेशन चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी। लेंथी रहेगा सोल्यूशन, लेकिन करना बहुत जरूरी है बेटा, इसको छोड़ नहीं सकते। आप देखिएगा आसानी से कैसे इसको सॉल्व करें। सबसे पहले बेटा 0 to a मुझे दिख रहा है, तो 0 to a वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी लाएंगे, आराम आराम से करते हैं। बाय प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी, कौन सी है बेटा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, और साथ में आ गया dx। तो यहां बनेगा बच्चों i इज इक्वल्स टू, इसको दे लो नंबर 1, ये आ गया 0 to पाई, ये आ गया बच्चों log, अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस x के बदले में आ गया पाई माइनस एक्स, और साथ में आ गया dx। अब ये बनेगा i इज इक्वल्स टू 0 to पाई, ये आ गया log 1, अब cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये वहां पे माइनस का होता है, तो बनेगा माइनस कॉस ऑफ x, और साथ में आ गया dx, बन गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बेटा एडिंग कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वही स्टेप फॉलो करते जाओ। एडिंग 1 and 2 वी गेट, ये बनेगा 2 टाइम i, और यहाँ पे 0 to पाई आ गया, फिर आ गया बच्चों log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा dx, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब log की प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, अगर log प्लस में है तो आप उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और ये बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है बेटा, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log ऑफ n। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 2 टाइम i इज इक्वल्स टू 0 to पाई। अब देखो बेटा a प्लस बी माइनस बी, क्या बनेगा, log ऑफ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये बन गया dx। अब चलते हैं आगे। अब 1 माइनस कॉस के थीटा क्या होता है, साइंस के थीटा, तो ये बन गया 2 टाइम i इज इक्वल्स टू 0 to पाई, ये बन गया log ऑफ 1 माइनस साइंस के थीटा क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस के थीटा होता है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहाँ पे आ गया dx। तो 2 टाइम i इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये log mn प्रॉपर्टी लाएंगे तो ये पावर नीचे उतर जाती है, तो ये बनेगा बेटा 2 टाइम 0 to पाई, अब आ गया log ऑफ, ये बन गया साइन x, और साथ में आ गया dx, ये भी कटेगा तो i की वैल्यू बन गई बच्चों 0 to पाई, फिर आ गया log ऑफ साइन x, और यहाँ पे आ गया dx। यहां तक तो सारे बच्चे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं, log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log ऑफ m। यहां तक सारे पहुंच जाते हैं। दिक्कत आती है बेटा इसके आगे, क्योंकि इसके आगे प्रॉपर्टी यूज की जाती है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, वो लिख देता हूं बेटा, 0 to 2 टाइम a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब लेना है, अगर आपका f ऑफ 2 टाइम a माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x के बराबर आ जाता है,
पिछले क्वेश्चन में भी ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, और इसका आंसर 0 भी आता है अगर f ऑफ 2 टाइम a माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अब दिक्कत क्या है बेटा, 0 तो है लेकिन 2a पे प्रॉपर्टी लगती है, यहाँ पे 2a नहीं है। तो 2a मैं बनाता हूं, कैसे बनाऊंगा, इस पाई को लिख लूंगा 2 टाइम पाई बाय 2, आ गया 2 और a भी आ गया, है ना। अब जब मैं इस पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इसका आंसर एफ एक्स आता है, माइनस में आता है, आप चाहे लगा के देख लेना। इसका आंसर आता है बेटा एफ एक्स, तो फिर इसको कैसे लिखना है मैंने, आई क्या बन जाएगा मेरे पास 2 टाइम 0 टू a के बदले में क्या आएगा, 2 छोड़ दूंगा तो क्या दिख रहा है पाई बाय 2, और यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स और साथ में आ गया dx। ठीक है, तो आई क्या बन जाएगा बेटा 2 टाइम, इसको ले लेंगे i1, इसको रख लेते हैं नंबरिंग 1। अब i1 को पकड़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर वैल्यू यहां डालेंगे, फिर देखते हैं आई का आंसर क्या आता है। अब मेरे पास देखो बेटा i1 जो है वो कितना है 0 टू 90, ये बन गया log ऑफ साइन एक्स और यहाँ पे आ गया dx। इसको रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 मैंने पहले रखा हुआ है तो इसको फिर a रख लेते हैं कैपिटल में। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी, फिर से वो प्रोसेस रिपीट करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स साथ में dx। अब यहां देखिएगा बच्चों, प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, i1 इज इक्वल टू 0 टू 90, और ये आएगा log ऑफ साइन एक्स है तो उसके बदले में क्या आएगा साइन ऑफ 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका एंगल है, इसको ऐसे रख लेते हैं, और यहाँ पे आ गया dx, तो i1 बन जाएगा 0 टू 90, log ऑफ साइन के साथ 90 लग गया, तो जब 90 से बेटा चेंज हो जाता है साइन है तो क्या बनेगा cos ऑफ x और साथ में आ गया dx, इसको रखेंगे 4। फिर वही काम बेटा एडिंग कर लेते हैं, एडिंग 3 एंड 4 वी गेट, तो ये बनेगा 2 टाइम i1। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा 2 टाइम i1, क्योंकि i1 ऐड किए तो 2 टाइम हो गया। अब यहाँ पे आएगा 0 टू 90, और ये बनेगा log ऑफ, थर्ड में क्या था log ऑफ साइन एक्स, तो ये बनेगा log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ cos x, और यहाँ पे आएगा dx, ये सारा ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो बनेगा 2 टाइम i1 इज इक्वल टू 0 टू 90। अब log m प्लस log n प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बनेगा बच्चों log ऑफ, यहाँ पे आ गया साइन x साथ में आ गया cos x, और ये आ गया मेरे पास dx। तो 2 टाइम i1 इज इक्वल टू 0 टू 90, मैं क्या करता हूँ ये log है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे dx। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये बन गया फॉर्मूला, बन गया 0 टू पाई बाय 2, और ये बन गया log ऑफ साइन 2x, और डिवाइड में क्या है बच्चों 2, और यहाँ पे आ गया dx। तो 2 टाइम i1 इज इक्वल टू 0 टू 90। अब मुझे पता log अगर डिवाइड में है m अपॉन n तो माइनस में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा log ऑफ साइन 2x, और बनेगा बच्चों माइनस log ऑफ 2, और ये पूरे का पूरा ब्रैकेट में रखेंगे, और यहाँ पे आ गया dx। तो 2 टाइम i1 इज इक्वल टू 0 टू 90, अलग अलग कर लें तो बनेगा log ऑफ साइन 2x dx, और माइनस 0 टू 90 log ऑफ 2, और साथ में आ गया dx। अब यहां देखो बेटा, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, ये तो कांस्टेंट बाहर आएगा 1, तो आ जाएगा इसके बदले में x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको कैसे डील करना है इसको देखिएगा, यहाँ पे एंगल है बेटा 2x, पर मुझे चाहिए एंगल x, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं, इस 2x को मैं t मान लेता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा dx इज इक्वल्स टू dt 2 टाइम, तो dx का आंसर आएगा dt डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, अब मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ इस पोर्शन को, क्योंकि वो वाला पोर्शन मुझे भी चाहिए। थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन आता है बेटा, लेकिन है बड़ा सिंपल सा है, सीक्वेंस में अगर चलते जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
थोड़ा सा ही रह गया बेटा। अब यहां देखिएगा, अब ये बन गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे डेफिनेट इंटेग्रल है तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। x का लोअर लिमिट कितना है, 0 है, तो t का भी लोअर लिमिट कितना बनेगा, 0। x का अपर लिमिट क्या है बच्चों, π/2, तो t का बन जाएगा पाई, है ना। अगर इधर π/2 डालूंगा 2 कटेगा तो पाई हो गया। अब चलते हैं आगे, ये बन गया 2 टाइम I1 इज इक्वल्स टू, ये बन गया बेटा आपके पास बन गया 0 to पाई, ये पहले इंटरवल्स लिख लेते हैं, फिर बन गया log ऑफ साइन ऑफ t और dt अपॉन 2 है ना, तो 1/2 कांस्टेंट है, उसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। और वहां पे log 2 ले लेंगे बाहर, ये log 2 बाहर आ गया तो ये बनेगा बेटा 0 से π/2, इधर 1 आ गया, इधर dx आ गया, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, यहां पे मैं फिर से प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, ये वाली, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिख देता हूं, बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 to 2 टाइम fx dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम 0 to a fx dx। कब लेना है, अगर f ऑफ 2a माइनस x का आंसर fx के बराबर आता है, तो ये बनेगा 2 टाइम I1 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा 2/2 और ये बनेगा 0 to π/2 और यहाँ पे आ गया log ऑफ साइन t, साथ में आ गया dt माइनस log ऑफ 2 और यहाँ पे x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। 2 भी कट गया तो 2 टाइम I1 इज इक्वल्स टू 0 to 90, फिर आ गया log ऑफ साइन t, साथ में आ गया dt और माइनस, ये बेटा अपर लिमिट π/2 है, बनेगा π/2 और log ऑफ 2, ठीक है। अब यहां देखो बेटा 0 to 90 log साइन t, ये आ गया 0 to 90 log साइन x dx, यहाँ पे साइन t dt, x लगा है t लगा है, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो इंटरवल क्या है, सेम है, फंक्शन भी सेम है हमारे पास, तो उसके बदले में I1 लिख सकता हूं, तो बनेगा 2 टाइम I1 इज इक्वल्स टू I1 माइनस π/2 log ऑफ 2, इसको इधर भेजेंगे तो I1 क्या बन गया, माइनस π/2 log ऑफ 2। लेकिन मुझे तो बेटा I फाइंड करना था, देयरफॉर इक्वेशन A बिकम्स, इक्वेशन A क्या बन जाएगी, यहां पे देखो क्या थी बेटा, I इज इक्वल्स टू 2 टाइम I1, तो I बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस π/2 और साथ में आ गया log ऑफ 2, 2 और 2 कट गया तो I का आंसर माइनस पाई log ऑफ 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से बोलूंगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीक्वेंस याद रखिएगा बेटा, मुश्किल नहीं है, लेंथी है, सीक्वेंस में चलना कभी भी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 0 to a वाली प्रॉपर्टी है, तो फिर वही लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। इसको रख लेते हैं नंबर 1, यहां पे लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x और यहाँ पे dx, तो I क्या बन जाएगा, 0 to a, ये बेटा आ गया रूट, ये बन जाएगा यहाँ पे a माइनस एक्स और यहाँ पे भी क्या बनेगा a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, और यहाँ पे a और x के बदले में क्या आएगा a माइनस एक्स और यहाँ पे आ गया dx, तो I क्या बनेगा बच्चों, 0 to a अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स और यहाँ पे a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे बनेगा x और साथ में dx, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इनकी एडिंग कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या बनेगा 2 टाइम I 0 to a, जब ऐड करूंगा देखो बेटा डिनोमिनेटर तो सेम है, a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स और यहाँ पे dx, दोनों सेम है बेटा, कट जाएंगे, तो 2 टाइम I क्या बनेगा 0 to a, यहाँ पे 1 साथ में dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है x 0 to a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो a माइनस 0 बन गया a, तो I का आंसर बन गया बच्चों a/2।
और यही इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। और ऐसे क्वेश्चन बेटा हम पहले भी कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में, स्टार्टिंग में ही थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5-6 करके था। तो यहाँ पे देखो मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x का आंसर क्या आ गया 1। तो मैं यहाँ पे i क्या लिख दूंगा 0 to 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 और dx। यहाँ पे देखो बेटा पहले वाले की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जिसको समझ नहीं आया वो क्वेश्चन मेरा 5 या 6 देख लेना, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होता कि कैसे आते हैं। तो ये माइनस में आएगी इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस 1 dx और ये आएगी प्लस में 1 to 4 x माइनस 1 और dx। जब इंटीग्रेट करूंगा माइनस बाहर रखता हूं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में आ गया 2 और ये बन गया मेरे पास 0 to 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 और ये बन गया 1 to 4। तो i इज इक्वल्स टू 1/2। अब अपर लिमिट डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 माइनस 1 क्या होता है -1 और -1 का स्क्वायर +1 रहता है, ठीक है। फिर आ गया प्लस 1/2 बाहर, अपर लिमिट डालूंगा 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0। ये माइनस का था तो i बन जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 9/2 बनेगा 10/2 और ये आ गया बेटा 5 यूनिट्स, ठीक है। और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन देखिए क्या है, 0 to a fx gx dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to fx dx। ये मुझे बताना है, f और g को डिफाइन करके उन्होंने दे दिया। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, इसको हम i मान लेते हैं लेफ्ट साइड और इसको सॉल्व करेंगे और राइट साइड पर पहुंच जाएंगे। तो ये बन गया fx gx dx। अब यहां देखो बेटा ये बन गया 0 to a। अब यहाँ पे fx का आंसर क्या है, f ऑफ a माइनस x है ना, तो fx के बदले में क्या आएगा f ऑफ a माइनस x और यहाँ पे gx है। तो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो gx का आंसर क्या बनेगा 4 माइनस g ऑफ a माइनस x, ठीक है। इसको रख लेते हैं ब्रैकेट में और ये आ गया मेरे पास dx। अब यहाँ देखो i क्या बन जाएगा 0 to a। अब ये मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 4 टाइम f ऑफ a माइनस x माइनस f ऑफ a माइनस x g ऑफ a माइनस x और यहाँ पे आ गया मेरे पास dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये बनेगा 0 to a 4 कांस्टेंट बाहर तो f ऑफ a माइनस x dx माइनस 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x g ऑफ a माइनस x और यहाँ पे आ गया dx। आप क्या करेंगे बेटा पुट कर लेते हैं इस a माइनस x को हम t डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने t लिख दिया, यहाँ पे x है तो ये a तो कांस्टेंट है बेटा और यहाँ पे x का 1 आएगा तो साथ में क्या बनेगा dx और यहाँ आ गया dt तो dx का आंसर आ गया माइनस ऑफ dt। तो i क्या बनेगा, लेकिन उससे पहले बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिमिट्स भी चेंज होंगी। x की लोअर लिमिट 0 है तो t की क्या हो जाएगी a, अपर लिमिट a है तो t की क्या हो जाएगी 0। अब ये बनेगा लोअर लिमिट a अपर लिमिट 0 और ये आएगा बेटा a माइनस x को t मान लिया f ऑफ t और dx के बदले में है माइनस ऑफ dt। यहां चलेंगे बेटा, अब यहां देखो क्या आएगा, ये आएगा मेरा a से लेके 0 f ऑफ a माइनस x तो बनेगा f ऑफ t, फिर आ गया g ऑफ t और आगे है बेटा dx, इसके बदले में क्या आएगा माइनस dt तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ गया मेरे पास dt। अब देखो बेटा ये इंटरवल यहाँ पे 4 भी था, ठीक है। ये इंटरवल जो है 0 ऊपर है a नीचे है। अगर मैं इंटरवल्स चेंज करता हूं तो रूल कहता है कि मुझे साइन जो है वो चेंज करना पड़ता है, प्लस है माइनस तो माइनस है तो प्लस लिखना है। तो आई क्या बन जाएगा प्लस का 4, अगर इसको लिखूंगा मैं 0 to a और यहाँ पे आ गया f ऑफ t dt। सेम यहाँ पे भी देखो बेटा अगर चेंज करूंगा तो बन जाएगा माइनस, क्योंकि साइन चेंज करना है 0 to a f ऑफ t g ऑफ t और साथ में आ गया
dt। तो i इज इक्वल्स टू 4 टाइम 0 टू a f ऑफ t और साथ में क्या आ गया dt। अब यहाँ देखो बेटा 0 टू a f t gt है ना, ये 0 टू a f x g x dx, इसका आंसर क्या था i। यहाँ पे x है वहां पे t है, फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा i। इसको यहाँ भेजूंगा तो 2 टाइम i इज इक्वल टू 4 टाइम 0 टू a f ऑफ t और साथ में आ गया dt। 2 से कटेगा तो i का आंसर आ गया 2 0 टू a f ऑफ t साथ में dt इज इक्वल टू 2 टाइम 0 टू a t लिखिए एफ एक्स लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यही मुझे इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसके साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मत जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।